नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां पर दो छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल हुआ। 6 साल का आहान और 13 साल का आयुष। जिस बर्बरता के साथ इन दोनों बच्चों का कत्ल किया गया और इल्जाम घर के सामने ही एक दुकान चलाने वाले शख्स के ऊपर है, उसके बाद जिस किस्म की सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, वो भी अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस वारदात के बारे में बता देता हूं। बदायूं में एक ठेकेदार, एक शख्स हैं जो ठेकेदारी का काम करते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत धनाढ़ परिवार हो, लेकिन उनके परिवार में 3 बच्चे थे। उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, और सामने ही एक सैलून की दुकान चलाने वाला एक शख्स है। अलग अलग धर्मों का मामला है, इसलिए इस मामले ने तूल ज्यादा पकड़ा और तनाव भी ज्यादा है शहर के अंदर। जो घटना पता चली है वो ये कि शाम के वक्त जब घर के मालिक जो पति हैं वो घर पर नहीं थे, तो सामने जो दुकान चलाने वाला शख्स है वो घर पर आता है और घर में जो महिला है उनसे शायद कुछ पैसों की मांग करता है, ऐसा परिवार बता रहा है। जो महिला है वो पैसे देने के लिए राजी भी हो जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे से बिल्कुल परिचित हैं। इसमें कोई पुरानी रंजिश हो ऐसा अभी तक कोई पुलिस ने कोई बात बताई नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब महिला एक पहलू यह आया कि वो शायद चाय बनाने गई थी, दूसरा कि शायद वो पैसे लेने के लिए गई थी। ये जो आरोपी है अपने भाई के साथ वहां पहुंचा था और ये बच्चों को लेकर छत पर चला गया। 3 बच्चे थे, 2 बच्चों के साथ वो छत पर था। थोड़ी देर में चीख पुकार मच गई और तीसरा बेटा चीखता चिल्लाता, और उसके शरीर पर भी खून था, वो भागता हुआ नीचे आया। मां बदहवास होकर दौड़ी और जैसे उसको पता लगा कि इस आरोपी ने उसके बच्चों के ऊपर हमला कर दिया है, वो वहां से भागी। लेकिन तब तक ये जो आरोपी है, इसको वैशी कहिए, दरिंदा कहिए, इसने 2 बच्चों का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि इसके पीछे इसका मकसद क्या था, इस हत्याकांड के पीछे इसका मोटिव क्या था। लेकिन 2 बच्चों के कत्ल की खबर जैसे इलाके में लोगों को मिली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह आरोपी वहां से भागने में फरार हो गए और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर घेराव किया। पुलिस थाने को भी घेराव किया, पुलिस थाना नजदीक में ही है। और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और कुछ ही घंटों के अंदर सूचना के आधार पर जब ये पता चला कि एक जंगल के इलाके में, सुनसान इलाके में, ये जो आरोपी है जिसका नाम साजिद है और उसका भाई जावेद, इस साजिद के बारे में पता चला कि एक मोटरसाइकिल पर भाग रहा है, तो पुलिस ने उसका पीछा किया और उसके बाद ये खबर आई कि एनकाउंटर हुआ। इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस ने इसके ऊपर गोली चलाई और इस एनकाउंटर में साजिद की मौत हो गई। जो इसका भाई है जावेद, उसकी अभी तक तलाश की जा रही है, वो अब तक पकड़ में नहीं आया। इनके परिवार वालों से पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन इसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बयान दिए गए, ट्वीट किए गए और उसमें कहा गया कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। बदायूं में ये मामला इसलिए गरमाया क्योंकि बदायूं से शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, वो इस बार मैदान में है और ये सीट जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए बनी हुई है। संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो यहां से भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सांसद भी हैं। तो अब एक किस्म की कम्युनल पॉलिटिक्स इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, वारदात को लेकर के वहां पर खेली जा रही है। एक तरफ योगी सरकार की इंसाफ की बात भी देखी जा रही है कि 2 बच्चों की हत्या होती है, परिवार ने इंसाफ की मांग की और पुलिस ने एक्शन दिखाया, पुलिस ने आरोपी को पीछा करके उसको एनकाउंटर में मार गिराया। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कहना यह है, कहीं ना कहीं इसमें उसका मजहब देख करके जो व्यक्ति मारा गया, कि कहीं योगी सरकार इसके अंदर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। तो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौहानकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक हत्याकांड से ज्यादा इस घटना में पढ़ने की कोशिश क्यों हो रही है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो घटना है और जिस तरह के नृशंस, बर्बर, कलेजे को चीर देने वाली घटना है, और जो उन बच्चों की मां ने बताया है, वो सुन आप लेंगे तो आप कितने भी पत्थर दिल होंगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो दिन बिताना। और देश के आज बहुत से लोगों के लिए ऐसा ही दिन है। कोई पड़ोसी आता है, पैसे मांगता है और वो भी जो बहाना बनाकर मांगता है
कि अस्पताल में पत्नी है, गर्भवती है, उसके लिए पैसे चाहिए, 5,000 रुपये दे दिया, और नीचे पार्लर बच्चों को ऊपर बुलाता है, एक को गुटखा लेने भेज देता है और 2 बच्चों का जिस उस तरह से हम लोग बाल दाढ़ी बनवाते हैं नाऊ के यहाँ जाकर, वो उससे गला रेत देता है। और उसके बाद की जो कहानी है वो विभत्स है। मैं उसकी चर्चा राष्ट्रीय टीवी चैनल पर करना उचित नहीं समझता, लेकिन ये बताना जरूरी था। उसमें साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जावेद अभी फरार है, ये भी बताना जरूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी मीडिया सेल जो एक पोस्ट करता है और जिसमें वो लिखता है कि अब कुछ रह नहीं गया, इसलिए सांप्रदायिक करके चुनाव जीतने की कोशिश है। अब समझ में नहीं आता कि जब इस देश में इस तरह की बहस चलती है तो हमेशा ये कहा जाता है, और सबसे आसान तरीका है कि भाई संघ के लोग, भाजपा के लोग वो बड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं, कम्युनल कर देते हैं। अब अगर आप ये मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, सामने भले वो दुकानदार मुस्लिम था, ये जिनके बच्चे मरे, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, वो हिंदू थे, तो आपको कहना चाहिए था ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। उसको जो कहना है आप कहिए। और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मैं तब से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, जाने कितने अकाउंट से कहा जा रहा है, और उसमें कई मुस्लिम नाम भी हैं, कई सो कॉल्ड सेक्युलर भी हैं। करें कि अरे मुसलमान था इसीलिए एनकाउंटर कर दिया क्या? प्रतीक्षा कर लिया होता। इतने नृशंस हत्याकांड के आरोपी को बचाने के लिए ऐसे हिंदू मुसलमान वाले कुतर्क, और उसके बाद कहेंगे कि राजनीति में सांप्रदायिकता घुसा दी जाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया जाता है, ऐसे घिनौने काम में भी जिसको हिंदू मुसलमान दिख रहा है। और उसके बाद जब प्रतिक्रिया आएगी, सामान्य व्यक्ति करेगा, तो किसी एक का उठाकर और कुछ फैक्ट चेकिंग के नाम पर जो लोग इस देश में और समाज में जहर फैला रहे हैं, वो कहेंगे कि देखिए ये तो हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम की बात कर रहा था। फिर वो 5 और मामले खोज कर लाएंगे। आप सोचिए, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है व्हाट अबाउटरी, वो खतरनाक तरीके से पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर उसका जब राजनीतिक असर पड़ने लगेगा, तब वो कहेंगे कि अरे भाई हम तो ये नहीं कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो। लेकिन सच तो यही है, आयुष आहान गला रेत कर साजिद जावेद ने हत्या कर दी। साजिद का एनकाउंटर हुआ है और यूपी पुलिस को बिल्कुल इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं वो भागेंगे तो मरेंगे भी, और मरना ही चाहिए। आमतौर पर मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मरना ही चाहिए। जो आपने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान क्यों, कुछ लोगों ने कहा अगर केवल और केवल जो है एक वारदात का मामला था, हत्याकांड का मामला था, और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका मामला था, तो आप योगी सरकार पर सवाल उठा सकते थे, इनएक्शन की बात कर सकते थे कि पुलिस चौकी से इतनी दूर है, वैसी वारदात क्यों हो गई, ये सारी बातें, आरोप लगाए जा सकते थे। दोनों जो आरोपी है और जो परिवार है, दोनों अलग अलग, एक परिवार हिंदू है, आरोपी का परिवार मुसलमान है, तो कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान ढूंढने वाले तो लोग इसमें मिल ही जाते। लेकिन चूंकि आरोपी मुसलमान था, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, इसीलिए इसमें यह राजनीति हो रही, इसमें तो कोई शक नहीं है। रागी देखिए, जो घटना घटी वो बहुत ही नृशंस घटना है, बहुत ही दुखद है और वाकई हृदय विदारक है। जिसने किया वह, उसे क्या कहते हैं, उसे राक्षसी वृत्ति ही कह सकते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से, उस तरह से हत्या कर दिया। उसके पीछे मंशा क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा सा ये बात असहज करता है कि रंजिश, 2 कारण हो सकते हैं। या तो रंजिश हुई होती तो उस घटना का भी जिक्र आ गया होता, लेकिन रंजिश नहीं थी। तो ऐसा क्या कारण है जिसने उस व्यक्ति को इस स्तर तक ले गया कि परिवार में जाकर के पैसे मांगते का बहाना जाकर के प्रवेश करता है और 2 बच्चों की हत्या उस तरह से, यह राक्षसी वृत्ति से अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। क्या इसमें आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है, इस्लामिक मोटिवेशन है? क्या इस प्रकार का कि हमको काफिरों की हत्या करनी है, क्या इस प्रकार की मानसिकता है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई न कोई ऐसी उत्तेजना की चीज जरूर रही होगी जिसके कारण 2 बच्चों की हत्या एक व्यक्ति है वो करता है। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा है जिसमें वो मारा जाता है। मुझे लगता है, मैं तो खुल करके कहता हूं, ऐसे लोग समाज में मारे ही जाने चाहिए।
और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वो बधाई का पात्र है। साजिद भी खोज करके ढूंढ करके मारा ही जाना चाहिए, जेल तक नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि कल जाकर के वो इनकाउंटर में फेक हो अनफेक हो डजंट मैटर, उस आदमी को जीने का अधिकार नहीं है, उसे मारा ही जाना चाहिए। तभी मैं नहीं कहता कि इससे रुक जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ ये चीजें ऐसी चीजें थमेगी। तीसरी बात जो सबसे घृणित बात है वो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से इसका हिंदू मुस्लिम करना। देखिए, न तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुस्लिम होने के नाते उसने मारा, एक हिंदू की हत्या कर दी। बात इतनी थी कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी, लेकिन हिंदू मुसलमान करने का जो शुरुआत है वो समाजवादी पार्टी से है। और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का ये आरोप लगाना कि देखिए ये तो चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के ही गुर्गे थे जिन्होंने इस प्रकार की हत्या का अंजाम दिया और उनको लगता था कि इससे शायद कुछ दूसरे तरीके का मोबिलाइजेशन होगा, लेकिन वो उनको काउंटर पड़ गया, उन पर यह भारी पड़ गया। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हिंदुओं में ये चीज़ें आएंगी, दिमाग में आएंगी कि भाई ऐसा क्या है कि एक समाज से कुछ लोग जो है इसी प्रकार के हत्या का अंजाम देते हैं जी। ऐसी कौन सी मानसिकता, कौन इस प्रकार की मानसिकता का सृजन करता है जो काफिर के नाम पर, दूसरे धर्म के होने के नाम पर, और मारने की जो तरकीब है वो तरकीब आपको दो ही जगह देखी जाती है, या तो इस जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उनमें देखी जाते हैं, या दूसरा आप तालिबानियों को आप देखेंगे इस प्रकार की हत्या करते हुए, बोको हराम को देखेंगे इस प्रकार के। क्या वो सोशल मीडिया से प्रभावित था? क्या इस प्रकार की चीजों से वो प्रभावित था जिसके ये तो पुलिस तहकीकात शायद करेगी। पुलिस का प्रोफेसर अभी जो फोकस है वो जो दूसरा आरोपी उसको ढूंढने पर ज्यादा है, तो शायद उसके बाद और शायद वो पकड़ा जाए अगर, तो वो बता पाए कि क्या मोटिव था, इन लोगों ने ऐसा किया तो क्यों किया, बच्चों से आकर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। कई बार आप लोग तो राजनीति को इतने समय से देखते आ रहे हैं, चुनाव का माहौल है, ये अलग बात है, दो बच्चों की हत्या कभी कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन शहर का माहौल, अगर शहर का माहौल कई बार सारी चुनावी समीकरणों पर या लोगों का रोष वो भारी पड़ जाता है, और शायद ये शायद बदायूं में इस बार होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। दो बच्चों की हत्या क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बनना चाहिए? हत्या एक हो या दो हो, ये मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई गुनाह है तो उसको गुनाह के दायरे में ही देखना चाहिए। देखिए, गुनाह अगर आज समाजवादी पार्टी उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो हम सभी लोग कह रहे हैं ना गलत कर रही है। घटना महत्वपूर्ण है, लेकिन घटना के पीछे की जो मानसिकता है, जो एक व्यक्ति को समाज के एक उसी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार करने के लिए प्रेरित करती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। बच्चे की जिस प्रकार से हत्या की गई है, हत्या तो अपने आप में ही नृशंस चीज है, लेकिन जिस प्रकार से गले रेत करके चाकू से हत्या, कौन विश्वास करेगा कल जाकर के लिए? मैं आपको पूछ रहा हूं, कल जब ये मांग आती है समाज के एक दूसरे वर्ग से कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें आप, तो आप इस प्रकार की बातें क्यों नहीं आएंगी? हमें कैसे विश्वास है कि आप, जो मेरा बगल वाला पड़ोसी है बैठा हुआ, वो इस टेररिस्ट मानसिकता में जीता है या नहीं जीता है? इस प्रकार के निशंस में क्या पता कल जाकर के मेरा गला रेत दे, क्या जाकर के परसों मेरा गला दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे जगह है, लेकिन ये आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये चीजें लोगों के मन में धीरे धीरे धारणाएं बलवती होती जा रही हैं। ठीक है, और समाज के बीच में यदि इस प्रकार की दूरियां बनी तो इसके खतरनाक परिणाम निकलेंगे। सबसे खतरनाक बात तो यह कि दोनों परिवार अच्छे से परिचित थे, मतलब जो रिपोर्ट्स जो आई हैं, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों परिवारों के बीच अनबन जैसी कोई बात हो या कुछ हो। कन्हैया की जो मौत हुई थी राजस्थान में, वो परिचित नहीं था। राजस्थान में जो मौत हुई थी वो परिचित नहीं था। ये सारे परिचितों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। एक मिनट राहुल जी, इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखते हैं? इसका पॉलिटिसाइजेशन?
देखिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। एक हत्या का मामला है, उसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो उनके धर्म क्या भी हो, कोई भी हो, हत्या का मामला है, उसी तरह से अपराधियों की तरह उनको डील करना चाहिए कि एक बहुत ही घिनौनी हत्या की गई है, उसको उसी संदर्भ में या उसी तरीके से जो कानून कहता है उसके हिसाब से देखना चाहिए। जहाँ तक राजनीति की बात है, बदायूं हमें पता है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, गढ़ रहा है। 2019 के चुनावों में ही सिर्फ बीजेपी उसको जीत पाई थी। उससे पहले जो है या तो समाजवादी पार्टी 6 बार जीती है या फिर कांग्रेस 5 बार जीती है, और एक आध बार कोई और लोग जीते हैं, तो एक बार शायद बीजेपी पहले भी जीती है वहाँ पर। तो ये बदायूं का है, वहाँ पे मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है जो चलता है, और उसमें यादव जो हैं डोमिनेटिंग जो है फैक्टर हैं, और उसके बाद मुस्लिम जो समुदाय है वो है। तो ये अगर राजनीति इसमें हो रही है चुनावों को, मुझे लगता है कि चुनाव क्योंकि पास हैं इसलिए कहीं ना कहीं इसमें राजनीति ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन एज सच अगर हम इस घटना को देखें तो मैं इसे एक क्रिमिनल घटना मानता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति जो कि अब बहुत सारी बातें उसमें आ रही है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं कि उसमें ये बातें आ रही हैं, तंत्र का क्या मामला था, वो जैसा मैंने कहा मोटिव बहुत अभी सारा कुछ है, सामने आएगा बाद में। तो वो बाकी नहीं, लेकिन सारी अगर चीजें हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले इस वहशी आदमी का एनकाउंटर कर दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये ये राजनीति कर रही है योगी सरकार इसमें? ये तो वैसे भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए अगर वो ये कर रहे हैं तो, क्योंकि ये इसका कोई परिणाम उनके फेवर में नहीं होगा अगर वो इस तरह की राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार वो सीट हार चुके हैं, और अगर वो इस तरह की राजनीति करने में, हिंदू मुस्लिम राजनीति वहाँ करना चाहेंगे तो नेचुरली वहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर पोलराइजेशन वहाँ पर हुआ तो कोई समाजवादी पार्टी उस सीट को जीत पाएगी। मैं इसमें थोड़ी सी चीज जोड़ना एक बार समीर जी के कमेंट आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, जो घटना घटी है वो दुखद तो निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसके ऐसी 3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जो सेम पैटर्न पर हुई थी। बदायूं की तो एक घटना है, इसके पहले आप देखेंगे पालघर में, मुंबई में 3 साल पहले ऐसी हुई थी जब एक टीचर ने, जो कम्युनिटी का था, उस मुस्लिम कम्युनिटी का टीचर था, उसने एक 8 साल के बच्चे को, जिसका ट्यूशन पढ़ने आता था, 15 दिन फीस डिले हो गई थी देने से उसके पेरेंट्स से, तो उसकी गर्दन रेत दी थी उसने। उसके बाद एक मालेगांव में घटना घटी थी कि जब एक घर के जिस मकान मालिक रहता था उसके नीचे जो दुकान थी, उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को किराने पे चलाने के लिए दी थी, किराए पे दुकान दी थी किराने की, वह किराया दे नहीं रहा था। तो जब मकान मालिक ने 3-4 बार किराया मांगा तो उसने उसके पति पत्नी दोनों की गर्दन रेत के हत्या कर दी थी। मुझे लगता है कि एक मानसिकता अवस्था, और इसकी जांच प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले को डील किया, देखिए विकास दुबे की घटना हुई थी, विकास दुबे ने जिस तरीके से पुलिस वालों पे हत्या की थी, योगी आदित्यनाथ ने कितने तेजी से उस पर कार्रवाई करते हुए उसका एनकाउंटर हुआ था। हालांकि गाड़ी पलट गई थी, लेकिन वो जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा दिया गया था। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अतीक अहमद जैसे लोग जिस तरीके से समाज के अंदर एक गुंडागर्दी और वसूली और एक दहशत का माहौल बना रहे थे, उनके साथ किस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया था और लगातार उनको केस में तारीख में पेश होना था। ये बात अलग है कि अपराधियों के हाथ एक अपराधी मारा गया था। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनको लगातार उनके ऊपर जांच हुई, छापे पड़े, सजा हुई। तो मुझे लग रहा है कि योगी सरकार यह देख के कार्य नहीं करते कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। अपराधी होगा तो उसे सजा मिलेगी और तुरंत मिलेगी। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि इस चौराहे पर कोई अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे पुलिस उसका राम नाम सत्य करने के लिए तैयार मिलेगी। मुझे लग रहा है कि योगी लगातार उस पर दिशा में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था योगी के प्रशासन संभालने के बाद बहुत बेहतर हुई है। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़े भी बताते हैं कि 4000 से ज्यादा मुठभेड़ योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के बनने के बाद हुई है, और लगभग 200 के करीब एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं अपराधियों के साथ। अब कोई घर के सामने किसी की दुकान है, सैलून की दुकान है, परिचय है, क्यों मारा गया ये अब पुलिस जांच करेगी। एक का एनकाउंटर हुआ, एक फरार है। मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आएगी, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत घृणित और बहुत ही मतलब जिसकी जितना बुराई की जाए उतनी कम है। लेकिन एक मानसिकता है, और इस लोगों की, इस मानसिकता के जो लोग हैं उसके पीछे कौन लोग हैं इसकी भी जांच होना चाहिए कि उन्हें कौन है जो इस तरह से तैयार कर रहा है कि वो बिना किसी कारण से छोटे छोटे बच्चों को अगर वो गला रेत रहे हैं तो वो समाज के लिए कितने बड़े कैंसर और खतरा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई जरूर किया जाना चाहिए समाज के अंदर। फिर एक बार जिन्होंने इस पर राजनीति करने की कोशिश की, राहुल जी ने जो बात कही कि अगर इसमें समाजवादी पार्टी को जिन्होंने वो बयान दिया, और जाहिर है ऊपर से कहीं से तो पूछ के ये ऐसी स्टेटमेंट दी गई होगी, अगर उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में कहीं उनको इससे फायदा मिल जाएगा तो शायद वो भुलावे में ही है। नहीं, मैं तो इसको दूसरी तरह से कहता हूं, और मुझे लगता है कि ये शब्द भी अब बंद करना चाहिए कि वो करते हैं तो हिंदू पोलराइज हो जा रहा है।
हिंदू रिएक्शनरी नहीं रहा, नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन खतरा यहां दूसरा है। खतरा यहां यह है कि एक राजनीतिक दल या कई राजनीतिक दल इस हद तक जाकर कि एक अपराधी है, इतना घृणित काम करने वाला है, लेकिन मुसलमान है तो हम उसके साथ खड़े हो जाए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आतंकवादी को बचाने की कोशिश की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्या ऑब्जर्वेशन था वो देश को जानना चाहिए और बार बार जानना चाहिए। कहे आप ऐसे ही बचाते रहे तो आतंकवादियों को पद्म भूषण और पद्मश्री दे देंगे, यह स्थिति है। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं होता है। आज चूंकि बदायूं में ऐसी घटना हो गई कि हर किसी को लग रहा है कि ये तो कलेजा चीर देने वाली घटना है, तो हम इस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन ये मोहल्ले में, जिले में, राज्यों में हर छोटी बड़ी घटना पर ये जो जिसको कहते हैं सेट पोजीशन है कि ना नाम आ गया मुसलमान का तो हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे, खतरनाक ये है। और उस राजनीति पे अगर हम सारे लोग ये बार बार ये बात कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, ये पोलराइजेशन नहीं है, ये रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन और पोलराइजेशन, इसका डिफरेंस देश समझ चुका है, समझना ही चाहिए था। और लोकतंत्र में जितना ज्यादा पारदर्शिता होती जाए, स्पष्टता आती जाए, नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि ये वाला जो अपीजमेंट करके आप कहते हैं कि ना ये तो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब है भाई? कोई बच्चे किसी के मर गए, पुलिस ने उसको जिसको कहते हैं कि पकड़ने की कोशिश की, गोली चली, वो मारा गया, आप उसको करिएगा, न्यायिक प्रक्रिया होगी, उस एनकाउंटर की जांच करेगी। लेकिन यह कहना कि वो ये आरोप लगाए कि इसकी वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो फिर ये पोलराइजेशन नहीं है। और आप अगर ये बार बार करने की कोशिश करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे प्रभावी तरीका होता है। रागी जी, देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई कल जाकर के ऐसा कह करके अखिलेश यादव उनको ही मजबूत कर रहे हैं। कल जाकर के एक नैरेटिव खड़ा होगा कि देखिए ये जो मारने वाला है वो जाति नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता है कि वो दुबे जी को मार रहा है, चौबे जी को मार रहा है या किसी पासवान को मार रहा है। वो मारने जाता है तो सिर्फ हिंदू देख करके मारता है। मैं इसमें सच्चाई कितनी है मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये नैरेटिव यदि कल जाकर के बलवती होगी तो रोक नहीं पाएंगे आप इसे। क्योंकि मारे जाने वाला, आप जब मारा जा रहा है तो इसी जो मारने वाला है वो उसी मानसिकता से मार रहा है। तो बताने वाला समाज में इस प्रकार का पोलराइजेशन, मैं कहता हूं इसे रिएक्शन नहीं है, ये बहुत सीधी है। क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपने हम पर थप्पड़ चलाया तो हम आप पर थप्पड़ चलाएंगे। यदि एक्स ने ऐसा किया तो वाई ऐसा करेगा, ऐसा ही होगा। हर समाज में होता है। हम आपको गाली देते हैं तो आप हमारे ऊपर बहुत अच्छे प्रेम से, हमारे ऊपर प्रेम की दृष्टि से आप नहीं देखते हैं। तो ये समाज का भी यही नियम है। एक कम्युनिटी यदि एक कम्युनिटी के तौर पर आइडेंटिफाई करके और उसके साथ खड़ा हो जाता है तो यकीन मानिए दूसरा कम्युनिटी भी अपने आप को कम्युनिटी के रूप में तैयार करेगा। ये उसके बचने के लिए भी जरूरी है, वो उसकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है और प्रतिकार के लिए भी आवश्यक है। दोनों दृष्टि से ये आवश्यक है, दोनों दृष्टि से ये जायज है। और संभवतः हिंदू ये चीजें महसूस कर लिया है कि जब तक उसकी संगठित शक्ति, राजनीतिक रूप में संगठित शक्ति नहीं खड़ी होती है तब तक हम ऐसी ताकतों से लड़ नहीं पाएंगे। और यही नतीजा है जिसको डर सता रहा है, जो अखिलेश यादव को ये डर वहीं से सता रहा है। चूंकि एक मुस्लिम ने मारा और मुस्लिम ने मारने के बाद एक हिंदू के 2 बच्चों की नृशंस हत्या की है। आप क्या समझते हैं हिंदू समाज में इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? आप ये बदायूं तक की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी प्रतिक्रिया होगी हिंदुओं में, और होनी भी चाहिए। और मैं सिर्फ वो 2 व्यक्तियों के लिए नहीं, मानसिकता के प्रति प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कौन इस प्रकार के समाज में मानसिकता पैदा कर रहा है, तैयार कर रहा है? कहां से मानसिकता पैदा होता है जो हिंदुओं के बच्चों को ऐसे गला रेत करके मानसिकता को मारने की जिंदा करता है? फिलहाल तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो ये दूसरा अपराधी है, इसका भाई, उसको जल्द से जल्द पकड़ेगी या उसका भी वही अंजाम शायद हो जो कि इसके भाई का हुआ है।